नमस्कार साथियों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि देश के अंदर 3 चरणों के अंदर चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और 4 चरणों के अभी चुनाव बाकी हैं। और 3 चरणों के चुनाव में थर्ड फेज के जो चुनाव कंप्लीट हुए हैं वो 7 मई को कंप्लीट हुए हैं। लेकिन आप सभी को एक जानकारी दे दें कि 3 फेज के अंदर जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव के अंदर वोटिंग का जो प्रतिशत है वो 50% से 70% के नीचे तक का ही है, यानी देश की आधी आबादी ही वोट कर रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि वोट का अधिकार जो हमें ऐसे नहीं मिला है, इसके पीछे हमारे महापुरुषों की कुर्बानियां रही हैं, उनका बलिदान रहा है। वोट का अधिकार संविधान लागू होने से पहले चंद पूंजीपतियों के पास था और जो राजतंत्र था वो यहाँ पर स्थापित था। लेकिन जब से संविधान बना, जब से वोट का अधिकार बना, तब से लोकतंत्र की स्थापना हुई और यहाँ पर आम नागरिक को तवज्जो मिलने लगा। वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत है और 3 चरणों के जो ये चुनाव हम देख रहे हैं, इन चरणों के अंदर जो वोट का घटता प्रतिशत है वो हमारे लिए एक सोचने का विषय है और हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है। सरकारें चाहे जो भी हो, सरकार जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, बीजेपी जो सरकार है, इनके काम रहे, इनकी जो कार्यशैली रही, उनसे खासकर जनता खुश नहीं है, प्रभावित नहीं है। लेकिन इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वोट ना करें, हम वोट ना दें। वोट की ताकत के लिए और वोट के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हमारे पास वोट का अधिकार मिला है। जो लोग जातिवादी मानसिकता के हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं, उन लोगों की सोच ऐसी है कि देश के अंदर वोट की जो ताकत है वो ना बचे और राजतंत्र फिर से स्थापित हो, लोकतंत्र रहे ही ना। लेकिन देश की आम जनता को ये सोचना है कि वोट, अगर हम सरकार के कामों से खुश नहीं है तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको हम चुनकर ला सकते हैं और काम करवा सकते हैं। लेकिन वोट ना देना ये सलूशन नहीं है, ये बिल्कुल भी जायज बात नहीं है कि अगर हम वोट नहीं देंगे, सरकार के कामों से खुश नहीं है तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए भी एक खतरा है कि हम वोट नहीं डाल रहे। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो सरकारें, जो लोग शिक्षित हैं, वोट के प्रति अवेयर हैं, वो लोग वोट करने जरूर जाते हैं और इसका फायदा फिर उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों को आप फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये एक सोचने का विषय है और इस पर चर्चा करने का भी विषय है कि 3 फेज के जो चुनाव कंप्लीट हुए उसमें वोटिंग का जो घटता प्रतिशत है वो एक चिंतनीय विषय है और इस पर चिंता करनी चाहिए हमें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसके साथ 4 फेज के चुनाव और होने बाकी है। मेरे देश के युवाओं से, देश की मेरी मातृशक्ति से और जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वोट की जो ताकत है वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है। वोट के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान दिया है, तब जाकर हमें वोट की ताकत मिली है। वोट के माध्यम से हम एक अच्छे नेता को चुनकर भेज सकते हैं। तो सोचने का विषय और करने का विषय जो है वो है अपने माइंड से सोचना, अपने चिंतन से सोचना कि हमें कैसा नेता चाहिए और अपने सोच के माध्यम से हम ऐसे कैंडिडेट को चुनकर लेकर आए, चाहे फिर वो निर्दलीय ही कोई उम्मीदवार क्यों ना हो। आप किसी पार्टी से खुश नहीं हैं या पार्टी के किसी कार्यकर्ता से या नेताओं से आप खुश नहीं हैं, तो इतने नेताओं में अपने आसपास कोई तो उम्मीदवार होगा जिसके लिए आप वोट करने के लिए कुछ % अपने मन में मन बनाते होंगे। लेकिन वोट ना करना ये सबसे बड़ी हमारे लिए भूल होगी। हमें वोट अवश्य करना चाहिए और वोट की ताकत को समझना चाहिए। एक आम आदमी को, एक सोशल वर्कर को, एक सामाजिक व्यक्ति को हम पार्लियामेंट के अंदर चुनकर भेज सकते हैं और जो तानाशाही दिखाते हैं, जो जातिवाद दिखाते हैं और जो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को हम नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो हमें वोट की ताकत को समझना है और जो घटता प्रतिशत है ये एक चिंता का विषय है। इस पर सोचकर
हमें आने वाले 4 चरणों में चुनाव करने हैं और लोकतंत्र को हमें बचाना है, वरना फिर से वही राजतंत्र स्थापित हो जाएगा अगर हम वोट नहीं डालेंगे। ये केवल और केवल बहुजन समाज को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा वोट नहीं डालने का, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा तबका बहुजन समाज है और बहुजन समाज ही आज के समय में हताश है। उनकी बातों को, उनकी दुविधाओं को, उनकी सोच को मैं अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन ये कहीं भी औचित्य नहीं है, कहीं भी ये बात जायज नहीं है कि हम वोट डालने ना जाएं। इसलिए देश की जनता से मेरी यही अपील है कि अपने वोट की ताकत को जरूर पहचानें और वोट जरूर डालकर आएं अपने लोकसभा क्षेत्र में, और अपने जहां कहीं भी चुनाव होंगे तो आप वोट अवश्य डालें। ये हमारे महापुरुषों की बदौलत है, हमें किसी के भीख में मिला हुआ ये अधिकार नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की बदौलत और हमारे महापुरुषों की बदौलत हमें मिला है। आने वाले चुनाव में आप प्रण ले कि आप वोट डालने अवश्य जाएंगे और जो सरकार और जो नेता आपको पसंद नहीं है उनको आप सत्ता से बाहर उखाड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही चुनावी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए हमारी वीडियो से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।